6 अक्टूबर को तमाम पीएचई डेली वेजर्स का होने जा रहा है एक महाप्रदर्शन, क्योंकि लगातार अपनी मांगों को, जिसमें कि पेंडिंग वेजेस की बात करें या रेगुलराइजेशन की बात करें, इस डिमांड को लेकर लगातार पीएचई डेली वेजर्स जो है वो हमेशा से जो है वो धरने प्रदर्शन पर नजर आए। तमाम सरकारें आई और हमेशा आश्वासन के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं मिला। और अभी भी आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और 6 महीने का समय मांगा गया था, जिसके बाद एक आ गया था 6 महीने के बाद जो है आपके लिए सोचा जाएगा कि आपको किस प्रकार जो है वो रेगुलराइज किया जा सकता है, क्या पॉलिसी आपके लिए जो है फ्रेमवर्क उसका निकल कर आएगा। फिलहाल आज तमाम डेली वेजर्स ने हमें फिर से एक बार बुलाया है। हम आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से जो है आप सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हो, क्या आश्वासन दिए गए थे और कितना खरा उतर पाई सरकार? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मालूम होगा कि 11 मार्च 2025 को जब 10 मार्च को हमारा बड़ा प्रदर्शन हुआ, सेक्टर का घेराव हुआ, हमारे डेली वेजर साथियों पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथी जख्मी हुए, तब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जो हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, असेंबली सेशन के दौरान असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस ये ऐलान किया था कि मैं एक कमेटी बना रहा हूं जो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी कि कितने डेली वेजर रिटायर हो चुके हैं, कितने डेली वेजर किस कैटेगरी में हैं, और 6 महीने के बाद हम इनका रेगुलाइजेशन जो है वो अनाउंस करेंगे। 19 मार्च को ऑफिशियली ऑर्डर निकला था, उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और अब 2-3 दिन के बाद 19 सितंबर आ रहा है, जिसमें 6 महीने कमेटी बने हुए पूरे हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कमेटी की तरफ से किसी भी स्टेक होल्डर के साथ, किसी भी डेली वेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाहे वो जम्मू की हो या कश्मीर की हो, पीएचई की हो या किसी अदर डिपार्टमेंट की हो, किसी के साथ भी कमेटी की तरफ से कोई मीटिंग जो है वो नहीं की गई, जिससे हमें ये लग रहा है कि कमेटी ने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने टाइम किल किया है और डेली वेजर के लिए कोई काम जो है वो कमेटी ने नहीं किया। इसीलिए हमने आने वाली 6 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो हम जम्मू में करने जा रहे हैं। और अगर इन बिटवीन असेंबली सेशन 6 अक्टूबर से पहले लगता है तो वो जो हमारा 6 अक्टूबर का प्रोग्राम है वो पहले भी हो सकता है। हमारा टारगेट रहेगा कि जिस तरीके से असेंबली सेशन के दौरान पिछली बार जम्मू में प्रदर्शन हुए थे और जो अब नेक्स्ट असेंबली सेशन लगने जा रहा है, तो उस सेशन के दौरान फिर एक बार डेली वेजर जो है वो आपको सड़कों पे दिखाई देगा। और मैं अपील करूंगा तमाम जितने भी हमारे विपक्ष के यहाँ एमएलएज हैं, विधायक हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सरकार ने सदन के अंदर ये ऐलान किया था और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो सेशन लगने जा रहा है तो सरकार को ये सवाल जरूर पूछें कि जो कमेटी 6 महीने पहले बनाई गई थी उस कमेटी की आउटपुट क्या है, उस कमेटी ने 6 महीने में क्या काम जो है वो डेली वेजर के हक में किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब से भी ये अपील करना चाहता हूं कि अपने वादे को पूरा करें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपके जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा ने 27 मार्च को एक वादा किया था ऑन मीडिया कि मैं डेली वेजर की 2 डिमांडें विद इन डेज पूरे करने जा रहा हूं, जिसमें पेंडिंग वेजेस को 2 किस्तों में रिलीज करना और मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना, लेकिन उसमें से भी कोई वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया। और आज जावेद राणा साहब हमसे छुपते फिरते हैं, वो हमसे बात करना तक भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपनी जुबान का मान जो है वो नहीं रख पाए। कहीं उमर साहब को भी यही नौबत ना आए कि जम्मू में आना ही उमर साहब को भूलना पड़े। क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शनों से बात शुरू हुई थी, सरकारें आई, सरकारें गई, आश्वासन मिले, मुख्यमंत्री मिला, कैबिनेट मंत्री मिला, लेकिन फिर प्रदर्शन तक बात पहुंच गई। पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। संविधान के दायरे में रहते हुए हमें यही हक है, हम इसके ऊपर पथराव नहीं कर सकते, ना आगजनी नहीं कर सकते हैं। तो अपने हक के लिए बार बार सरकार का दरवाज़ा खड़काना पड़े तो हम खड़का भी रहे हैं लगातार। एक बार फिर 6 महीने होने के उपरांत 6 सितंबर को हम लोग 6 अक्टूबर को हम लोग एक बार फिर एक्टिवेट हो गए हैं। तो आपके माध्यम से सरकार को हमारी ओर से सीधा मैसेज है, अगर दिन रात इस समय जैसे फ्लड के दौरान स्कीमें प्रभावित हुई, टूटी हैं, तो हमारा डेली वेजर दिन रात लग के उन चीज़ों को बराबर करने में लगा हुआ है ताकि आम जनता को पानी पहुंचाया जाए। कोविड के दौरान भी ये डेली वेजर अपनी जान हथेली पे लगा था। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय जो जंग का माहौल बना था, उस समय भी डेली वेजर लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहा था। तो जुबानी इस डिपार्टमेंट को दी है तो अपना हक लेना हमारा फर्ज बनता है, उसके लिए हम रास्ते पे चल रहे हैं। तो 6 अक्टूबर को एक बार फिर सड़कों पे डेली वेजर होगा तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन से पुनः वही सवाल रहेगा
लगातार की ये सरकारें आई हैं, अब फिर प्रदर्शन पर जा रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट आपका मात्र एक प्रोटेस्ट ही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट बाहर निकलता नहीं आ रहा, आउटकम जो है वो नहीं आ रही है। कितना विश्वास था मौजूदा सरकार पर और कितना हताश जो है निराश सरकार से? देखिए, विश्वास हमें अपने प्रोटेस्ट प्रोग्राम में अपने आप पे विश्वास ज़्यादा है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में आज जिनके एमएलए साहिबान हैं, सभी तकरीबन ये लोग सत्ता में रहे और इन सभी ने हमारे मुद्दे को लिंगरान किया। अपनी जो सैलरी 25 से 60, 60 से 80, 80 से 1,20,000 या आज 3 लाख शायद कर ली इन्होंने। CDF ही 50 लाख से 1.5 लाख आज 4 करोड़ कर लिया। 50 लाख से 1.5 करोड़ से 4 करोड़ कर लिया। लेकिन हमारे लिए जो हमारा पेंडिंग है सरकार के पास, जो हमने काम किया उसका 400-450 करोड़ जो देना, उसके लिए वे लगातार पिछले कई साल से संघर्ष कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब ने वादा करके भी उस वादे को पूरा नहीं किया। आपके माध्यम से तमाम MLA साहिबान को ये अपील रहेगी कि इलेक्शन में तमाम पार्टियों ने वादा किया था कि हम आपको सत्ता में आएंगे, हम आपको रेगुलाइज करें पहली कैबिनेट में। आज जो कमेटी उमर साहब ने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा था कि हम 6 महीने जब कमेटी को टाइम दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है और जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं लोग, मेरी उनसे हाथ जोड़ के बेनती है, उन्होंने कहा था कि वो लोग प्रोटेस्ट ना करें, कमेटी बन गई है, ये 6 महीने के अंदर आपकी रिपोर्ट देगी। 6 महीने के अंदर कहा था, लेकिन उस कमेटी को 6 महीने पूरे होने वाले हैं। तो आप सरकार का नॉन सीरियस एटीट्यूड देख सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम लगातार पिछले 3-3.5 साल से 3 साल 3 महीने होने लगे हम सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे हैं। क्यों कि सरकार के पे हम विश्वास नहीं है। इसलिए 6 अक्टूबर को हमने एक बड़े प्रोग्राम की घोषणा की है। अगर उससे पहले भी असेंबली सेक्शन लगता है तो तमाम MLAs को ये रिक्वेस्ट भी रहेगी और उनको वार्निंग भी रहेगी कि आप लोगों ने जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करना सरकार से। अगर सरकार ढीली है तो अपोजिशन का काम है सरकार से वो काम करवाए, ना कि अपोजिशन बाहर बैठ के सिर्फ तमाशा देखे। क्योंकि